नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले कि आप कैसे BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का जो कैश डिपॉजिट स्लिप होती है या फिर कैश डिपॉजिट फॉर्म होता है उसे भर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पर अगर आपको भी बैंक ऑफ इंडिया में पैसों को जमा करवाना है ना, तो फिर आपको ऐसी स्लिप भरनी पड़ेगी जिससे कि आप पैसों को जमा कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये जो स्लिप है ना उसे भरोगे तो फिर जब भी आपको बैंक को देना होगा ना ये वाली स्लिप, तो फिर आपको पूरा स्लिप भरना है। उसके बाद में जो बैंक का कैशियर होगा उसके पास स्लिप देनी है और उसके साथ में पैसे भी देने हैं। तो फिर आपको ये जो इतना वाला पार्ट है ना उसमें साइन करने के बाद फिर एक बार इतना पार्ट आपको मिल जाएगा और ये जो पार्ट है ये आपको बैंक के कैशियर को देना होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि इसे आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांच यानी कि शाखा लिखा है। शाखा में आपको क्या करना है कि आपका जो अकाउंट है वो जिस भी शाखा में होगा या फिर जो भी जिसके भी अकाउंट में आप पैसे जमा करने वाले हो वो वाला जो अकाउंट है वो कौन से शाखा में कौन से ब्रांच में है उसका नेम लिखना है, ब्रांच नेम लिखना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको जिस भी अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं ना उस अकाउंट का जो पासबुक होगा ना, पासबुक में आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा ब्रांच नेम। तो वहाँ से आप ब्रांच का नेम देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए सिर्फ ब्रांच लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा प्रॉपरली ब्रांच का नेम लिख देना है। ब्रांच लिखने के बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा दिनांक यानी कि डेट। तो आपको आज की जो भी डेट होगी वो लिखनी होगी। जैसे कि आज की डेट है 30, तो कुछ इस तरीके से 30 और उसके बाद में आज का अभी जो मंथ चल रहा है वो है 3 यानी कि मार्च 30/03/2023। तो आपको कुछ इस तरीके से डेट लिख देनी है और एक एक जो डिजिट है ना वो एक एक बॉक्स में आना चाहिए। और जो मंथ होगा मंथ में आपको 03 करना है, डायरेक्टली 3 नहीं लिखना है। तो अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ इतना सारा जो बॉक्सेस है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका जो अकाउंट नंबर होता है ना, बैंक अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है। तो आपको जिस भी अकाउंट में पैसे जमा करवाने होंगे उस अकाउंट का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है और ये भी एक एक डिजिट जो है एक एक बॉक्स में आना चाहिए। और कंप्लीटली जब भी आप फुल अकाउंट नंबर लिख दोगे ना तो यहाँ पर पूरा का पूरा भर जाएगा। जैसे कि हम लिख देते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही 1 2 3 4 कर देता हूँ, लेकिन आपको प्रॉपरली जो अकाउंट नंबर होता है उसे लिखना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद नीचे की तरफ आपको दिखा देगा नेम। तो नेम में आपको क्या करना है, जिसके भी अकाउंट में आपको पैसे जमा करवाने हैं उसका नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरीके से नेम लिख दिया है। आपको भी ऐसे ही फुल नेम लिख देना है। अब उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा टेलीफोन नंबर। ये कंपलसरी नहीं होता, अगर आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा अमाउंट। तो अमाउंट में आपको क्या करना है कि आपको जितने भी पैसे जितने भी रुपीस जमा करवाने हैं ना अकाउंट नंबर पे, अकाउंट पे, उतने यहाँ पर लिख देना। और कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो आपको ऐसे लिखने होंगे कि यहाँ पर सपोज अगर हमें जो है 3000 रुपये जमा करवाने यानी कि 3000 रुपीज़ जमा करवाना है तो हमें ऐसे लिखना होगा 3000 और उसके बाद में आपको ऐसे स्लैश करने के बाद डैश कर देना होगा। तो अब इसके बाद आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा रुपीज़ इन वर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जितने भी रुपीज़ जमा करवाना है, जितने भी पैसे जमा करवाना है वो अक्षरों में यानी कि वर्ड्स में लिखना है। ये आपको कैसे लिखना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अगर आपको ये जो फॉर्म होता है ना वो अगर आपको हिंदी में भरना है तो आप हिंदी में भी भर सकते हो और अगर आपको इंग्लिश में भरना है तो आप इंग्लिश में भी भर सकते हो। तो अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, जो भी आप लिखने वाले हो उसके लास्ट में आपको ओनली लगा देना है। और अगर आप जो है हिंदी में लिख रहे हो तो उसके आप जो भी लिख रहे हो उसके बाद में आपको सिर्फ मात्रा लगा देना है। जैसे कि अभी हमारे जो है 3000 रुपये जमा करवाने हमें, तो हम कैसे लिख सकते हैं 3000 रुपीज़ ओनली या फिर 3000 रुपये मात्र। तो आपको ऐसे करके यहाँ पर लिख देना है। तो ये आप देख सकते हो कि हमने लिख दिया है 3000 रुपीज़ ओनली। अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से अमाउंट दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आपकी टोटल अमाउंट होगी वो लिखना है। तो यहाँ पर हमें 3000 रुपये जमा करवाने हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है 3000 ऐसे कर देना है और फिर एक बार ऐसे स्लैश करके डैश कर देना है और नीचे की तरफ आपको ऐसे कट कर देना है और फाइनली यहाँ पर भी आपको ऐसे कुछ करके 3000 ऐसे लिख देना है। तो अब यहाँ पर ये हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कैशियर को करना है, ये आपका कुछ काम नहीं है। अब उसके बाद में आपको बीच में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा डिपॉजिट, पे इन स्लिप और ये सब कुछ दिखाई देगा। तो देखो, अगर आपको 50,000 यानी कि 50,000 रुपये से ऊपर की जो रकम है उसे जमा करवाना है बैंक ऑफ इंडिया में, तो फिर आपको जो है यहाँ पर पैन नंबर लिखना होगा। और अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर जो है फॉर्म 60 भरना होगा और ये सारी जो डिटेल्स है ना ये आपको भरनी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी जो अमाउंट है वो 50,000 से नीचे की यानी कि
0 से लेकर के 49,999 तक है, तो फिर आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप जितने भी पैसों को लाए हो डिपॉजिट करने के लिए, यानी कि जमा करने के लिए, वो कैसे है वो लिखना है। तो हम लाए हैं 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये में हमारी 2,000 की कितनी नोट है, 2,000 की हमारी एक नोट है, तो वो हो चुके हैं 2,000 रुपीज़। और यहाँ पर हमारे पास 500 की कितनी नोट है, तो 500 की नोट 2 है हमारे पास, तो ये हो चुका है 1,000 रुपये। ऐसे करके हमारे जो है टोटल 3,000 रुपये हो चुके हैं। तो आपको ऐसे 3,000 करके डैश करके स्लैश करके डैश कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको 3,000 कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फिर एक बार आपको सबसे पहले तो ब्रांच यानी कि यहाँ पर शाखा लिख देनी है। शाखा का नेम अभी मैं सिर्फ ब्रांच लिख रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपरली ब्रांच का नेम लिखना है, यानी कि जहाँ पर भी आपकी बैंक होगी ना, आपका जो अकाउंट होगा वो वाली प्रॉपर शाखा का नेम लिख देना है, जो कि आपको मिलेगा आपके पासबुक में। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा दिनांक यानी कि डेट, तो आपको यहाँ पर जो है आज की डेट लिख देनी है फिर एक बार। तो यहाँ पर आज की डेट है 30/03/2023। तो कुछ इस तरीके से आपको डेट लिख देनी है। डेट लिखने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट नंबर। तो आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट नंबर होगा ना वो आपको यहाँ पर लिखना है, आपका नहीं। जिस भी अकाउंट में आपको पैसे जमा करवाना है वो वाला अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद नीचे की तरफ नेम, यानी कि जिस भी अकाउंट में आप पैसे जमा करवाने वाले हो उस अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका नेम लिख देना है। उसके नीचे की तरफ मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया इतना कंपलसरी नहीं होता, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी का भी वैसे ही होता है, यहाँ पर वैसे आप मोबाइल नंबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मोबाइल नंबर लिख देना, ईमेल आईडी नहीं लिखना है तो भी चलेगा। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा रुपीज़ इन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिख देना है कि आपको कितने पैसों को जमा करवाना है। तो वर्ड्स में आपको कैसे लिखना है मैंने आपको पहले भी बताया था, 3,000 रुपये मात्र या फिर 3,000 रुपीज़ ओनली। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब इसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये सारी डिटेल दिखाई दे रही है। तो देखो, अगर आप जो है चेक से पैसे को जमा करवाने वाले हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर चेक नंबर लिखना होगा और जो डेट है वो सब कुछ लिखना होगा। या फिर अगर आप जो है डायरेक्टली कैश लाए हो तो फिर आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो है डायरेक्टली अमाउंट लिख देनी है। अमाउंट आपको कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट में आपको क्या करना है कि ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें से जो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन होगा ना, रुपीज़ का जो लास्ट वाला बॉक्स होगा वहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है, कुछ इस तरीके से आपको जो है 3,000 ऐसे डिजिट्स में लिख देना है और स्लैश करके डैश कर देना है। और फिर एक बार आपको इन दोनों को कट कर देना और नीचे की तरफ फिर एक बार आपको 3,000 ऐसे स्लैश करके डैश कर देना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। और हाँ, हमने जो पहले यहाँ पर ऐसे सेंटर में लिखा था ना, ऐसे नहीं लिखना है। मैं बताना भूल गया था, आपको यहीं पे लिखना है। ये जो पैसा लिखा होगा ना, पैसे के आगे वाला बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है ना वहीं पे लिखना है। और हाँ, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा साइन ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि जो भी बैंक में आया है इस वाले फॉर्म को लेकर के पैसों को जमा करवाने के लिए, यानी कि जो डिपॉजिटर है उसकी साइन आपको यहाँ पर कर देनी है। तो अब दोस्तों फाइनली हमने पूरा जो फॉर्म है ना उसे भर दिया है। अब पूरे फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इसे जो बैंक का कैशियर होगा उसके पास देना है और उसके साथ में आपने जो भी पैसे लाए हो डिपॉजिट करने के लिए उसे देना है। और उसके बाद में आपको ये जो इतना वाला पार्ट है ये अपने पास रख देना है एज अ प्रूफ कि आपने जो है पैसों को डिपॉजिट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।